बुलेटिन की सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास पहाड़ से मलबा गिरा है और मलबा गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। इस वक्त पहाड़ी से मलबा आने पर रास्ता बंद हो गया है और गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो गई है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां यहां जाम में फंस गए हैं। ये आप देखिए पहाड़ी और पहाड़ी से गिरते बड़े बड़े बोल्डर, ये चट्टानें, ये मिट्टी और उसके बाद ये धूल का गुबार उठता हुआ। ये तस्वीरें कर्णप्रयाग से सामने आई है। बारिश के बाद जो धूप खिली और धूप खिलने के बाद भी देखिए जो भूस्खलन का दौर है वो लगातार जारी है। पहाड़ों में ऐसा कहा भी जाता है कि जब बारिश हो रही होती है तो जो मिट्टी है वो पानी पी लेती है और फिर जैसे ही धूप होती है तो धूप होने के बाद भूस्खलन का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पहाड़ों में ऐसा कहा जाता है और आलम आपके सामने है, क्या हालात हैं। सड़कों पर लंबी कतारें वाहनों की लग गई है क्योंकि भूस्खलन हुआ है और ये जगह अपने आप में संकरी जगह है, ज़्यादा चौड़ा मार्ग नहीं है, संकरी जगह है। यहाँ पर भूस्खलन होने की वजह से मार्ग पूर्णतः बाधित है, वाहनों की कतारें हैं, मलबे का ढेर अब सड़क पर है, यानी कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ पर विभाग को। सीजन की पहली बारिश से रामनगर के चुकुम गांव में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यहां पर रहने वाले लोगों को पासर आने जाने के लिए कोसी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन बारिश के बाद से कोसी नदी अपने उफान पर है। ऐसे में ये लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जान जोखिम में डालने को मजबूर है। देखिए नदी का वेग आप देखिए और ये लोग कैसे पार कर रहे हैं, बहते हुए जा रहे हैं और फिर दूसरे किनारे पर पहुंचने का प्रयास करें। देखिए जिसको तैरना ना आता हो या इन उफनती लहरों का सामना करना जो ना जानता हो वो कैसे इस जगह को पार करेगा। सवाल ये है कि क्यों नहीं यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया। इन लोगों के लिए झूला पुल की राहत तो दी ही जा सकती थी, वो भी नहीं किया गया। बुजुर्ग बच्चे कैसे आएंगे जाएंगे, लोग अपने सामान को, लोग अपने कपड़ों को प्लास्टिक की पोटली में बांध रहे हैं और उसके बाद देखिए जान जोखिम में डालकर। कोसी नदी का ये विकराल रूप है। आप देखिए आदमी तिनके की तरह बहता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई पुल नहीं है। पंजाब से हरदोई जा रहे यात्रियों से भरी हुई एक निजी बस, पता चला है कि यहाँ पर सीओ ऑफिस के सामने ही हथियारबंद बदमाशों ने इसे घेर दिया और इस पर हमला कर दिया और बस में तोड़फोड़ करते हुए कई यात्रियों को घायल किया गया। बताया जा रहा है कि एक ढाबे पर बस रुकी हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सूत्रों की माने तो ये निजी डग्गामार बसों के संचालन के वर्चस्व की लड़ाई है और उसी में ये हुआ है। पंजाब से हरदोई जा रहे यात्रियों से भरी हुई एक निजी बस पर यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर सीओ ऑफिस के सामने हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया और बस में तोड़फोड़ करते हुए कई यात्रियों को जख्मी तक किया गया है। दबंगों ने बस को घेरा हुआ है और तोड़फोड़ चल रही है। ये जरूर कहा जा रहा है कि डग्गामार बसों के संचालन की वर्चस्व को लेकर हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वर्चस्व को लेकर जंग थी तो यहाँ यात्रियों को निशाना क्यों बनाया गया और कानून हाथ में क्यों लिया गया। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कब करेगी। सवाल यह कि सीओ ऑफिस के बेहद नजदीक ये सब हुआ है, तो क्या सब लोग सो रहे थे। पुलिस की जो रात्रि गश्त टीम थी वो कहाँ थी, जो रात्रि गश्त करती है टीम वो क्या कार्य कर रही थी। और सीओ ऑफिस के सामने जब ये सब हो सकता है तो दूर दराज के हिस्सों में क्या क्या हो सकता है, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ा हुआ है।